Hi everyone, welcome to the video. So today's video is gonna be on most important topic that we are gonna discuss for IPS. ठीक है, as you all were demanding it for. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी में से बताना चाह रही हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एक सेकंड में लिख लेती हूँ पहले। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो बाइनोमियल। ठीक है, अब बाइनोमियल के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे इसकी डेफिनेशन हुआ। ठीक है, डेफिनेशन आप लिखो, पढ़ो। उसके बाद इसका मीन, वेरिएंस, ठीक है, इसका जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, सारे, एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये सारे, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब होना चाहिए, कवर कर लेना। ठीक है, सेकेंड पॉइजन्स। देखो पॉइजन्स का जो है न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना इसका डेरिवेशन और इसके डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, इफ़ यू हैव टाइम, जैसे वैसे भी आज 10 तारीख हो गई है, सॉरी 10 तारीख नहीं हुई है, अभी 9 ही है, मतलब अब कल 10 हो जाएगी, राइट। तो एक सेकंड में लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखो डेफिनेशन लिखना उसकी, इसके बाद इसका मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, MGF, ये कर लेना। ठीक है, अब आपको ये हो गया आपका काम। अब आपको यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर अब आपको तीसरी चीज़ पढ़नी है, नॉर्मल। देखो नॉर्मल के अंदर अभी लाइक न्यूमेरिकल थोड़ा टफ पड़ सकता है। ठीक है, सो अभी आप न्यूमेरिकल को छोड़ देना। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, अभी जितना टाइम है मैं जितना बता रही हूँ उतना कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी भी कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी मीन, वेरिएंस। अगर टाइम मिल रहा है आपके पास, प्लेंटी ऑफ टाइम है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर न्यूमेरिकल इन दोनों के, वरना इतना पढ़ लो काफ़ी है। ठीक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल, इनकी भी यही चीज़, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, मैं फिर वो भी लिख देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसको, तो एक्सपोनेंशियल का और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, एंड मैं इसका वन शॉट ले आती हूँ। आप लोगों को लाइक प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियोस फाइंड आउट करने में प्लेलिस्ट के अंदर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे पास भी टाइम नहीं है, अभी मैं सॉर्ट नहीं कर सकती, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। ऑल्सो मैं इसका वन शॉट बना दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सुबह तक वन शॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन करना है, इसका मीन करना है, इसका वेरिएंस, ठीक है, और इसका MGF। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं आपको बोला भी, मैं आपको कल सुबह तक इसका वन शॉट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो गामा के अंदर भी यही चीज़ करनी है। सो सॉरी, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, एक सेकेंड। देखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस आप समझ जाओ। इसके अंदर भी डेफिनेशन इसकी करनी है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, और प्रीवाइज क्यूज़ देख लेना कि मतलब जो सबसे ज़्यादा इनमें से क्या रिलेशन पूछा गया है। लाइक देखो बाइनोमियल के अंदर आपको इतना डेफिनेशन, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेफिनेशन की पूछी गई है। ठीक है, उसके अंदर मीन एंड वेरिएंस पूछा गया है। ठीक है, और शॉबीस इनइक्वालिटी से जो है हमें प्रूव करने को बोला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। ठीक है, अब आपको कुछ डेफिनेशंस भी याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूँगी। बेसिकली डेफिनेशंस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर आप AI से पूछ लेते हो तो अच्छा है, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा ना, अपने खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्क्यूनेस, कुर्टोसिस देख लेना, शॉबीस इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं ये सब लिख देती हूँ। एक सेकेंड, पेन कलर चेंज हो गया। ये सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेन पार्ट आपका क्या है, देखो कर्व फिटिंग,
ठीक है। कर्व फिटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन का और पैराबोला का पढ़ना है, ठीक है। एक और कर्व फिटिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अभी एंड टाइम पे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप सबको याद होगा, होप। जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, यही इसका बेसिकली न्यूमेरिकल करना है और ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। मेक श्योर यू आर डूइंग इट। कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका रैंक, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो डबल रिपीटेड वाली जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ मैं, स्क्यूनेस, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ रिलेशंस हैं, बिना रिलेशन के स्क्यूनेस और कर्टोसिस नहीं होने वाला, तो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। देखो, अगर आप ये सोचो कि रिलेशन वाला पार्ट छोड़ दो तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। आपको करना पड़ेगा मीन, मीडियन, मोड, जो बेसिक हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब और स्टैंडर्ड डिवीजन, सॉरी, ठीक है, और वेरिएंस, ठीक है। अब आती है, अगर आप इतने पढ़ लेते हो आराम से ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बता देती हूँ, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको भी कर लेते हैं। बेसिकली देखो, करना तो ये सारा पड़ेगा तभी आप पास हो पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो, एग्ज़ाम में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं टेस्ट का भी बता। उसके बाद आपका आता है जेड टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना है। एफ टेस्ट, ठीक है, एंड काई स्क्वायर टेस्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सारा पढ़ लेते हैं, नो डाउट डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ मतलब ये वाला जो पार्ट है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर, देखो ये इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। अब ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स का है, और ये भी जो है स्टैटिस्टिक्स का है। एक सेकेंड, और जस्ट एक मिनट, ये वाला पार्ट भी जो है स्टैटिस्टिक्स का है, ओके, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है। सो आई वांट टू से दैट अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका आराम निकल जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद ये डेफिनेशंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछता ही है, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशंस आपको करनी है यहाँ तक, ठीक है, ये डेफिनेशन पार्ट। अब ये जो पार्ट है ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। इसमें आपको लाइक कर्व फिटिंग पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, रैंक, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी टाइम है, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट फोकस एंड स्टडी।